उन्होंने सिर्फ टोपी नहीं पहनी, उन्होंने पूरी संस्कृति को, हिंदुस्तान को दिखाया कि ये वो संस्कृति है जो अपने लिए महिला भी रहती है, अपनी बात भी करती है। और उन्होंने एक बार नहीं किया, बार बार किया। अगर उससे आने वाली है तो मैं अनुमति लेके उत्तराखंड ही जाता हूँ। कि संकुचित मैं नहीं परिधि में, मृत का मैं बहिर्मुख विवर हूँ, गल रहा है मेघ जिसकी व्यथा छू, मैं उसी यज्ञ का पक्षधर हूँ। मंच पर उपस्थित सक्षम के राष्ट्रीय लोक भाषा साहित्य मंच के संरक्षक और मेरे भाई डॉक्टर विनोद बछेटी जी, उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच के संयोजक श्री दिनेश ध्यानी जी, और जिनको हम सबने बड़े ध्यान से सुना और आज सीखा भी, ऐसे गुरु श्री रमेश कांडपाल जी, और जो बहुत ही सुंदरता से मंच का संचालन कर रहे ऐसे भाई श्री गणेश जी, और सभी भाई बहनों आपने मुझे बुलाया, इसके लिए भी आभार। जब विनोद जी ने मुझे बताया कि ऐसा कार्यक्रम है तो मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। मैंने जब इनका भाव सुना तो मेरे मन में सिर्फ ये इच्छा थी कि मुझे गुरुओं का सम्मान करने का अवसर मिल रहा है, मैं इसलिए आया। लेकिन यहाँ गुरु के सम्मान के साथ साथ संस्कृति का भी सम्मान हो रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा आना अभी आरोही ने और नेहा हमारी बच्ची है, जिस दिल से इसने गाया और जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उत्तराखंड में हर सवाल का उत्तर मिलता है, मैं इस बात को स्वयं महसूस करता हूँ कि जब जब मुझे लगता है कि कुछ भी समस्या आने वाली है तो मैं अनुमति लेके उत्तराखंड ही जाता हूँ। और कोविड में भी ईश्वर जानता है कि जब सब रास्ते बंद थे तो पहली बार जब मुझे पास बनाने का अवसर मिल गया कि भी आप जा सकते हैं, तो मैं उत्तराखंड ही गया। अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी परंपराएं, इस बात का महत्व मैं भी जानता हूं। और मैं अक्सर राजनीति में हूं जरूर, लेकिन राजनीतिक बात कम करता हूं। जितने भी भाई बहन यहां बैठे हैं, हम सबका दायित्व और बढ़ जाता है जब हम आजकल की जनरेशन को देखते हैं। हमने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया है, गैजेट्स दिए हैं। आज के युग में वो एक साधन है जानकारी लेने का, जानकारी प्राप्त करने का, लेकिन उससे भी बड़ा जो उसका दुष्परिणाम है, जो हम पेरेंट्स, माता पिता नहीं देख पाते, वो हमारे बच्चे देख जाते हैं। जो बुराइयां समाज में थी, हमने उस मोबाइल के माध्यम से अपने घर में ले आए। लेकिन उसकी उपयोगिता को नकार नहीं सकते, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन किस आयु में देना और उसको कितना देखना, इसका निर्धारण तो हम सबको ही करना है। और कुछ बातें हम लोगों को संकेतों के माध्यम से भी सीखनी चाहिए। जब भाई रमेश जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने टोपी पहनी, उन्होंने सिर्फ टोपी नहीं पहनी, उन्होंने पूरी संस्कृति को, हिंदुस्तान को दिखाया कि ये वो संस्कृति है जो अपने लिए महिला भी रहती है, अपनी बात भी करती है। और उन्होंने एक बार नहीं किया, बार बार किया। अगर वो भगवान केदारनाथ मंदिर के बाहर जाकर खड़े होते हैं
उस गुहा में बैठ के पूरी रात विश्राम करते हैं या साधना करते हैं, तो वो पूरे विश्व को संदेश देते हैं कि आपको अगर कहीं शांति मिलेगी, कहीं समृद्धि मिलेगी, कहीं शक्ति मिलेगी, तो वो सिर्फ उत्तराखंड की देवभूमि है। और आप बार बार उनके व्यवहार को एक बार उसकी समीक्षा कीजिए कि पिछले 9 वर्षों में कितनी बार उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र बिना बोले भी किया है। वो उनका स्नेह है, वो उनका आदर है इस पूरे प्रदेश के लिए जो उनके मन में है, जो उनका भाव है, और इसलिए वो बार बार प्रदर्शित करते हैं। अभी रक्षाबंधन पे जब मेरा व्यक्तिगत प्रदेश का नाम आया तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड संस्कृति के बच्चे भी होने चाहिए। और आपने अगर टीवी में देखा होगा तो उत्तर और दक्षिण का पूरा मिलन उन बच्चों में दिखाई देता है। और मैं विनोद जी को बधाई देता हूं कि आपने कहा कि गर्मियों में हर रविवार को आप इस तरह की क्लासेस चलाते हैं जिससे हमारी संस्कृति, हमारी जो धरोहर है, हमारी जो परंपराएं हैं,